गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम 2 दिनों से हम बात कर रहे थे कि हम जपा जो कर रहे हैं उसमें मेरा मन भटक रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। मन भटक रहा है क्योंकि हम तमोगुण में है, तमोगुण के कारण मन भटकता है। तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमें स्नान करके करना है, भिक्षाटन करना है, प्रॉमिस करना है, हमें पोस्चर सही होना चाहिए, खड़े होकर के नहीं करना है, और शब्दों पे जोर दे करके करना है। आज कुछ और टॉपिक में उसी में आगे हम बात करेंगे। संस्कार आप सबने सीखा होगा। संस्कार जो है वो माला में बहुत काम आती है, क्योंकि हमें ऐसा संस्कार ही नहीं है कि माला को हम अटेंटिवली कर पाए। जब हमारा जन्म होता है, बर्थ होता है, उसके बाद हमें संस्कार दिया जाता है। तो हमारे संस्कार इस तरह से नहीं है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल का 5 साल का बच्चा है, एक स्मार्टफोन लेता है, उसमें कहीं से वीडियो गेम निकाल लेता है, अपने घर में देखा होगा। और कोई भी वीडियो देख लेता है, यूट्यूब देख लेता है, एक्सपर्ट है वो, क्योंकि उसको वो संस्कार मिला है। घर में बाकी जो चीजें होती है सब कुछ संस्कार मिले हैं, लेकिन माला के लिए संस्कार नहीं मिला। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने माला लेट शुरू किया, तो ये संस्कार नहीं मिला। तो जब संस्कार नहीं मिला है तो उसको हमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम तो आएगी। तो एक इसमें संस्कार का भी रोल है, तो हमें अपने संस्कार को ठीक करना है। प्लस में जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है, घर से शुरुआत करनी है, उनको संस्कार देना है कि जैसे बाकी संस्कार है तो ये माला भी एक संस्कार है, आपको शुरू से ही शुरू करना है इसको। उसमें आगे एक चीज और है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हमारी वातावरण दूषित है, हम जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ कलीग हैं, बॉस है, कोई भी कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो हम कैसे रह सकते हैं। पूरा एक अलग ही माहौल है वहां पर। घर घर से बाहर निकलते हैं, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो फुल टाइम तो हम उनके पास रह रहे हैं, तो फिर हम कैसे करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैष्णव का एसोसिएशन लेना है। वैष्णव के एसोसिएशन का मतलब हुआ जो भी वैष्णवगण है उनके साथ रहना है। अब वो कैसे रह सकते हैं, वैष्णव वो तो बहुत दूर दूर है। उसके तरीके हैं। देखिए, मॉर्निंग का 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, सारे वैष्णवगण होते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, 2 घंटा वैष्णव का संग हो गया। ऑफिस गए 8 घंटे, फिर नॉन डिवोटी के साथ हम रह रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि फिर शाम को क्लास हो रही है, उसमें हमने वैष्णव का संग ले लिया। और जब वैष्णव का संग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करें, शास्त्र का अध्ययन करें। शास्त्र का अध्ययन करना भी एक तरह से वैष्णव का संग है। और जो भी अपने वैष्णवगण है, जो मित्र हैं, जो वैष्णव है, उनसे दिन में 2 बार फोन कर लिया, 10 मिनट डिस्कस कर लिया। और डिस्कस करना है तो कृष्णा के बारे में ही डिस्कस करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी का डिस्कस नहीं करना है। तो इस तरह से नन डिवोटी के अलावा हम वैष्णव का हम संग कर सकते हैं। 3 जनवरी 1975 को एक बार हवाई में एक भक्त ने शिल प्रभुपाद जी से बोला, महाराज जी, स्वामी जी, ऐसा है कि मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मन मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं, माला करता हूं, मन बस में नहीं आता है। तो शिल प्रभुपाद जी ने बोला कि मन को बस में नहीं करना है। ये किससे बोला आपने कि मन को बस में कीजिए, मन को कंट्रोल में कीजिए? नहीं, मन क्या कर, अब देखिए यहाँ कंट्रडिक्शन है। हम कह रहे हैं कि जब तक मन नहीं लगेगा तब तक माला कैसे करेंगे, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल में नहीं करना है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? उसको हमें ऐसे समझना है, जैसे कि हम अगर मुंह से हरिनाम ले रहे हैं, अगर मन कह रहा है तभी तो मुंह से ले रहे हैं, कान से सुन रहा है, मन कह रहा है तभी तो कान से ले रहे हैं। कुछ भी टच कर रहे हैं, मन कर रहा है तभी हम टच कर रहे हैं। तो यहाँ कंट्रडिक्शन का यहाँ पर ये है, श्री प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि मन को कंट्रोल नहीं करना, मतलब मन जो बाकी एक्टिविटियों में है, जब माला शुरू किया तो फ्यूचर में और जो पास्ट में जा रहा है उस पर हमें जोर नहीं देना है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कई बार क्या होता है, टेंशन लेने के लिए झुट मुट कर रोता है, अपनी मदर के पास जाता है, झुट मुट कर माता जी के पास गया, झुट मुट का, क्योंकि टेंशन लेना है उसको। घर में जब जब एक्टिविटी करता है तो क्या करती है माता जी, क्या करती है, अरे छोड़ दो इसका, तो रोज का है, अरे ऐसे ही रोता है, अरे इसको देखिए मोबाइल चाहिए इसलिए नखरे कर रहा है ये। तो मन को क्या किया वहां पर, क्या किया, छोड़ दिया। वैसे ही जो मन है हमारा, इस तरह के लाकर अटेंशन लेना चाहता है। आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पर मन को यहाँ पे इग्नोर करना है, उस मन को जो गलत चीजों को लेकर के हमारे पास आ रहा है और हमारे माला में डिस्टरबेंस कर रहा है। बोलना ठीक है, तेरी बात सुनूंगा भाई, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटा मैं हरिराम प्रभु के पास रहूंगा, उसके बाद सिर्फ तेरी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा तेरी, लेकिन अभी जो बाकी चीजें है ना तुम अपने पास में रखो। तो इस तरह से कर करके हम अपने माला को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
तो आज हमने बात किया संस्कार, एसोसिएशन और मन को कंट्रोल में नहीं करना है। मन भटकता है, दूसरी जगह जाता है, इग्नोर करो, छोड़ दो उसको। तो इस तरह से हम अपने माला को ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और हम सब मिल करके हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हरिनाम प्रभु, हम अपने मन को छोड़ दे रहे हैं और हम अपने संस्कार को स्ट्रॉन्ग अपना भी कर रहे हैं, अपने घर परिवार के भी कर रहे हैं, ताकि माला में हमारा मन लगे। और आज से ही हम मैक्सिमम एसोसिएशन जो है वैष्णवों का करेंगे और हम अपने शास्त्रों के थ्रू भी वैष्णवों का ही हम संग लेंगे। तो इसी के साथ विराम देते हैं। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देशे तारिणे। बोले हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।